जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसके अंदर हमने उन 15 क्वेश्चनों को शामिल किया है जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में, यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाएंगे। और इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बार बार घूमकर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्न में अगली आकृति कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर हमें ये आकृति दी गई है, इसको 5 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 और ये 5 वो पूछ रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें एक बराबर का चिन्ह है और एक है दोस्तों गुणा का चिन्ह, जो कि अगली आकृति में एक के बाद दूसरी आकृति में चिन्ह चेंज हो रहे हैं किसी नियम के तहत। तो वो 5वें के बाद में अगर हम छठी एक वाली आकृति बनाते हैं तो इस वाली आकृति में कौन सा चिन्ह कौन सी जगह होगा दोस्तों, हमें यही बताना है। तो देखते हैं क्या चेंज हुआ। देखिए आकृति नंबर 1 में गुण दोनों यहाँ पर हैं, जबकि इसके मुकाबले दूसरी वाले में क्या, गुणा का चिन्ह तो दोस्तों अपनी जगह पर है और ये जो बराबर का चिन्ह है वो अपने सीधे हाथ की तरफ एक अंक मूव कर गया, एक स्थान। फिर तीसरी में हम देखते हैं कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह सेम है और अब की बार क्या हुआ, गुणा का चिन्ह अपने अगले स्थान पर पहुँच गया, ये यहाँ पर। फिर चौथी आकृति में देखते हैं तीसरी के मुकाबले कि अब की बार यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब की बार ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर मूव कर गया। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि इसके मुकाबले यदि हम इसके देखते हैं कि यहाँ पर जो है दोस्तों जो चिन्ह अगले स्थान में पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा दोस्तों बराबर का चिन्ह, यहाँ पर पहुंचेगा गुणा का चिन्ह। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेगा दोस्तों बराबर का चिन्ह, यहाँ पर चलेगा गुणा का चिन्ह। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो होगा दोस्तों बराबर का चिन्ह अगले स्थान पर पहुंच जाएगा और गुणा का चिन्ह वहीं रहेगा। तो दोस्तों गुणा का चिन्ह तो यहीं रहेगा और बराबर का चिन्ह ये है जो अपने अगले स्थान पहुंच जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। संबंधित शब्द का मतलब यह है कि जो संबंध सहमति का समझौते से है, उसी प्रकार हमें संबंध बताना असहमति का किससे है। देखिए सहमति हो या समझौता हो, ये दोनों का एक ही मतलब है। यदि आप किसी बात पर सहमत हैं तो आप उसके समझौता है, यानी कि आप उस चीज़ से समझौता कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब असहमति होगी तो दोस्तों इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी, विरोध। यानी कि आप अपना असहमति करके विरोध जता रहे हैं और यहाँ पर सहमति करके अपना समझौता दर्शा रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए 121, 253, 374 और 495। दोस्तों यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, धीमी बढ़ रही है, थोड़ी ज़्यादा तेजी में बढ़े। देखते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ प्लस ही हो रहा होगा। देखिए क्या हो रहा है, 121 और जी 253, इसमें क्या बढ़ेगा, इसमें बढ़ा 2 और ये 3 और ये 1। फिर इसके बाद में संख्या आ रही है 374। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ा 1 2 और 1, 121। उसके बाद में संख्या है 495, तो उसके बाद में संख्या बढ़ी हमारी 1 2 और 1। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारी संख्या बढ़ रही है 132, यहाँ बढ़ रही है 121 121। तो यदि हम 495 में 121 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 6 11 और 1 ये 5। वैसे हमारा उत्तर दोस्तों ये वाला सही हो सकता है। और देखते हैं दूसरा तरीका कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए 2 3 3 4 4 5, तो दोस्तों यहाँ होगा 5 और ये 6 और बीच के अंदर क्या आ रहा है, इन दोनों का योग। जैसे कि यहाँ देखिए आप 1 और 1 2, 2 और 3 5, 4 और 3 7, तो उसी प्रकार से 4 5 9। तो दोस्तों बीच में आ जाएगा हमारा यहाँ पर, अगली बार दोस्तों यहाँ आएगा हमारा 11। यहाँ पर जो आएगा 6 और 5 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर श्रृंखला दी गई है 3L12, 9N14 और 27P16। उसका अगला पद क्या होगा। देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर L का मतलब भी 12 है, तो दोस्तों 12 है। तो L से 12 पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस के 2 करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ से प्लस करेंगे 2, फिर हमारा 16 आ जाएगा, यानी कि P। उसके बाद में प्लस करेंगे, यानी कि P में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 18, यानी कि 18 पे होता है दोस्तों हमारा R। तो ये बिल्कुल इसी दे रखा, P बराबर 16 तो R बराबर 18। और देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए 3 के बाद आया 9, तो 3 से हम 9 पर पहुँच सकते हैं, 3 तिया 9, यानी कि 3 से 9 पर पहुँचने के लिए गुणा करेंगे हम, 3 तिया 9। उसके बाद
9 की गुणा करेंगे 3 से तो 27 आएगा। 27 में गुणा क्या करें हम, ऐसी जो आने वाला पद यहाँ पर आ जा, तो 27 दिया हो जाएगा हमारा 81। ऑप्शन नंबर हमारा तो 81 और 18 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक पाशे की दो स्थितियां दी गई हैं। जब एक शीर्ष पर होगा तो बताइए कौन सी संख्या तली में होगी, यानी कि एक के विपरीत बताना है। जब भी कभी दो एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हों और हमारे पास दो सेम, यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो इसको बिल्कुल उसी इस दिशा में यानी कि घड़ी के दक्षिणावर्त करके लिख देते हैं। तो 2 1 और ये 5, तो उसके नीचे बिल्कुल ठीक लिखेंगे 2, तो 2 6 3। देखिए 5 के उल्टा 3, 1 के उल्टा 6, तो दोस्तों 2 के उल्टा 2 तो होगा नहीं, बचा कौन सा, 1 2 3 4 बचेगा। तो हम किसके पूछ रहे हैं, एक के विपरीत में। दोस्तों एक के विपरीत में होगा हमारा, एक के विपरीत में होगा हमारा 6। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने त्रिभुज है। सबसे पहले हम त्रिभुज को गिनने की जो हमारी स्थिति होती है वो ऐसे होती है। यदि ये एक त्रिभुज है, यदि हम इसके बीच से एक लंब डालेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों 1 और 1 2, तो ये स्थिति हमेशा 3 त्रिभुज को दर्शाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम 3 त्रिभुज को ढूंढेंगे। देखिए सबसे पहले तो एक बड़ा वाला त्रिभुज होगा जिसे हम बताते हैं कि 1 और 2। फिर इसके बाद में दोस्तों एक ये वाला त्रिभुज बन गया 1 2। फिर इसके बाद में एक ही छोटे वाला त्रिभुज का, ये सबसे बड़े वाले का 1 और 1 2, यानी कि 3 प्लस के 3 प्लस के 3। उसके बाद चलते हैं, ये काउंट में ले लिया हमने, ये बड़ा वाला भी काउंट में आ गया, ये छोटा वाला भी। देखिए एक अभी ये वाली चीज़ आती है, ये काउंट में लेंगे तो दोस्तों ये होगा प्लस के 1। और बढ़ते हैं आगे, किस किस को काउंट, देखिए एक हमारा काउंट लेगा ए बी और सी। एक दोस्तों काउंट होगा हमारा ये वाला। और कौन सा काउंट हो सकता है, देखिए एक हमारा काउंट होगा ये सी ओ और ये डी, सी ओ डी ये वाला। दोस्तों एक हमारा ये काउंट होगा, हमने ये वाला काउंट कर लिया, ये वाला काउंट कर लिया। और हमारा दोस्तों कौन सा काउंट हो सकता है, ये हमारा आ गया है। तो 3 3 6 3 3 9 और 3 12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ललित पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। माना ललित अब यहाँ पर है, तो दोस्तों वह पूर्व की ओर चला 8 किलोमीटर। यहाँ पर ये चला 8 किलोमीटर। हम जानते हैं कि दोस्तों ये पूर्व, ये हमारी पश्चिम, ये उत्तर, और दोस्तों ये हमारी होती है दक्षिण। और हमारी उपदिशाएं होती हैं कुछ ये वाली, उत्तर पूर्व, ये होती है हमारी दोस्तों उत्तर पश्चिम, ये होती है दक्षिण पूर्व, और ये होती है हमारी दक्षिण पूर्व पश्चिम। देखते हैं क्या कह रहा है आगे वो। इसके बाद कहाँ के, यहाँ पर पहुँचने के बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से चल रहा है तो दोस्तों यहीं से हम दिशा बनाएंगे। यदि वो यहाँ पर खड़ा है तो इधर चलेगा तो दोस्तों पूर्व, नीचे चलेगा तो दक्षिण, लेकिन हमें उसे लेकर जाना दोस्तों दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम होता है हमारा ये वाली दिशा। तो दोस्तों वो यहाँ से चलेगा यहाँ तक, ये 8 किलोमीटर चलेगा, तो अब वो यहाँ पर पहुँच जाएगा इस जगह पर। चलते हैं फिर, हमारा यहाँ तक पूरा हुआ, देखते हैं। इसके बाद वह पुनः उत्तर पश्चिम की ओर, यहाँ पर है अभी वो, तो दिशा भी दोस्तों यही बनाएंगे यहाँ पर हम, ये हमारी दिशा बना दी। ऊपर जाएगा तो उत्तर की ओर, लेकिन हमें लेकर जाना है उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम होती है दोस्तों ये वाली दिशा, और चलेगा फिर से 8 किलोमीटर। तो दोस्तों जब वो यहाँ से चलेगा यहाँ तक, तो दोस्तों ये चला 8 किलोमीटर। बताइए अभी वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। पहले वो यहाँ पर था और वो अब यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर दिशा हम देखते हैं यहाँ से किधर पड़ेगा। देखिए इधर होगा तो पूर्व में, लेकिन वो है दोस्तों इस दिशा में, और ये दिशा होती है दोस्तों हमारी पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर इसका होगा। कभी भी जिस भी जगह से वो उसकी दिशा पूछेगा, वहीं पर दोस्तों दिशा बना देंगे और उसी दिशा से उसे मोड़ देंगे वो किस दिशा में भेजना है। यदि कोई यहाँ पर है, उसे हमें उत्तर में भेजना है तो ऊपर चला देंगे। यदि वो यहाँ पर है, पूर्व में भेजना तो पूर्व में भेज देंगे। नीचे है, इस जगह है दक्षिण में भेजना तो दक्षिण में भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 8। कथन को पढ़ें और उन निष्कर्षों का चयन करें जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करती हो। ये तार्किक रूप से मतलब जो बिल्कुल लीगल तरीके से, यानी कि पर उसको कथन को पढ़कर, अनुसरण का मतलब जो उसे लागू करती हो या उस पर बिल्कुल ही मानती हो उस चीज़ को। देखते हैं कथन क्या है हमारा। कथन है कि माता पिता जो हैं
वो अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष क्या हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं या उन्होंने किस मुद्दे पर ये वाली बात कही है। देखिए, माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इस कथन को पढ़कर तो यही लग रहा है कि माता पिता अपने बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। निष्कर्ष नंबर 2 की ओर चलते हैं। अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जाती है। देखिए, इस लाइन में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जो है अच्छी शिक्षा सिर्फ उच्च शुल्क पर दी जाती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर कुछ स्थानों पर अच्छी शिक्षा मिलती है जो, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है, तो उसको दोस्तों माता पिता भेजने के लिए तैयार हैं और उस पर अधिक शुल्क दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सिर्फ अनुसरण 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 5 गुणा 2 बराबर के 27, 3 गुणा 5 बराबर के 14 और जी 6 गुणा 4 बराबर के क्या होगा। देखिए, 5 गुणा 2 बराबर के 27 है। अब इसमें ये कैसे कैसे हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह लग रहा तो हमें इनकी सिर्फ गुणा ही करनी है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, या प्लस हो, माइनस हो, या फिर स्क्वायर हो। देखिए, हम 5 से 27 पे पहुंचने के लिए कर क्या सकते हैं, यदि हम पहले गुणा करें 5 दूनी 10, यदि हम इनकी गुणा करते हैं 10 आता है, तो ये तो हमारे पास में नहीं लग रहा इसके पास पहुंचने के लिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 स्क्वायर इसके पास 5 से इसके पार पहुंचने के लिए करेंगे 5 स्क्वायर, यानी कि 5 पंजे 25, और ये वाला 2 अगर इसमें जोड़ दें 25 प्लस के 2 बराबर के 27, बिल्कुल सही। अब देखते हैं क्या ऐसा ही ये वाला भी अगला फॉलो कर रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और जी प्लस के 5 बराबर के 14, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 6 का स्क्वायर प्लस के 4 बराबर क्या होगा, 6 छिंग 36 प्लस के 4 बराबर के 40। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में उचित संख्या को चुनिए, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसमें बताना है क्या आना है। देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर हम देखते हैं कि 20 कैसा आ रहा है, ये सब छोटी छोटी संख्याएं हैं, 3, 8, 11, 9, 4, 13, ये सब छोटी है, लेकिन ये सिर्फ बड़ी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये वाली संख्या गुणा होकर आ रही है। क्या हो रहा है, देखिए 5 प्लस के, यदि हम 5 प्लस के 9 करते हैं, 5 प्लस के 4 करते हैं दोस्तों, हमारा 9 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो हमारी ये वाली संख्या आएगी नीचे की, और यदि इन दोनों को हम गुणा करेंगे 5 गुणा 4 बराबर, तो दोस्तों 20 आ रहा है। चेक करते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखिए, 3 प्लस के 8 बराबर के 11, बिल्कुल सही, और ये 8 या 24, 3 गुणा 8 बराबर के 24। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही है। हाँ, 9 प्लस के 14, 4 बराबर के 13। तो दोस्तों इसकी जगह होगा 9 गुणा 4 बराबर के 36, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दी गई उत्तर आकृतियों में, यानी ये उत्तर आकृति दी गई है ABCD, प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो ये वाली आकृति दी गई है, ये वाली यहाँ पर, ये इसके राइट साइड की तरफ ये एक दर्पण है, A और B एक दर्पण है। तो बताइए इसमें जो दर्पण ये कैसे दिखेगा। पहली बात, दर्पण यदि राइट हो या लेफ्ट हो, तो जो उसके प्रतिबिंब होगा राइट वाला लेफ्ट की तरफ दिखेगा और लेफ्ट वाला राइट की तरफ, और जी ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, ऊपर नीचे कोई नहीं बदलाव होगा, इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है ये सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ दिखेगा। तो ये वाला गलत, ये नीचे हो गया, ये वाला गलत, ये नीचे हो गया। अब देखते हैं, और अब ये तीर का निशान जो ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि राइट साइड की ओर। तो जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें दिखेगा ये लेफ्ट साइड की ओर, ये लेफ्ट साइड की ओर दिखेगा। इसमें नीचे की ओर दिख रहा है तो ये गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। हमेशा दर्पण प्रतिबिंब हो, इनको सभी को ऑप्शन काटते चले जाओ, सही उत्तर हमारे बिल्कुल सामने होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। हमें बताया गया है यहाँ पर मच्छर, कीट और चींटी। देखिए, कीट ये दोनों हो सकते हैं, दोनों कीट हैं ये, लेकिन मच्छर और चींटी का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ संबंध है कीट, मच्छर और चींटी का। देखिए, तो मच्छर और चींटी अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों ही कीट की श्रेणी में आती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 352 का कुछ संबंध है ऐसा जो 30 बना हो।
296 से 108 बना, तो उसी प्रकार से बताना है 628 से क्या बनेगा। देखिए 352 के साथ हम ऐसा क्या करें कि 10 आ जाए, सॉरी 30 आ जाए। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं ये, ऐसा कर सकते हैं कि हम 5 दूनी 10, या फिर 8 6 14, 14 दूनी 28, नहीं इन्हें जोड़ते हैं हम। क्या अगर हम इन्हें जोड़ते हैं कि 5 और 2 7 और 3 10, 10 तिया 30। अब इसे जोड़ते हैं क्या एक बार, 9 6 15 2 17, 17 तिया 51। गलत, ऐसा भी नहीं होगा। ये क्या, ये ऐसा हो रहा है हमारा कि 5 तिया 15 और गुणा में 2। ऐसा हो सकता है कि कैसे, देखिए इसे लिखेंगे 5 गुणा में 3 और ये वाला इस क्या है 30 होगा, 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, बिल्कुल सही। 296 देखते हैं, 2 गुणा में 9 गुणा में 6, 9 दूनी 18 और 18 छिक्का 108। तो बस इसका मतलब क्या होगा, 6 गुणा में 2 गुणा में 8 बराबर होगा 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96, यानी कि 96। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेरणा सुधीर की बहू और विभोर की भाभी है। दोस्तों ये रक्त संबंध का प्रश्न है। रक्त संबंध में हम क्या करते हैं, यदि आदमी है तो हम रखेंगे इसे बॉक्स के अंदर, और औरत है तो हम रखेंगे इसे गोले के अंदर। देखिए प्रेरणा सुधीर की बहू है, पी फॉर प्रेरणा, बहू है तो दोस्तों लड़की औरत होगी, इसका मतलब गोले के अंदर। सुधीर की बहू है, सुधीर की बहू का मतलब है कि उसके लड़के की पत्नी होगी। तो दोस्तों माना सुधीर, सुधीर ऊपर ही आएगा, माना सुधीर यहाँ पर ये है हमारा सुधीर, ये सुधीर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए और विभोर की भाभी है, माना अगर ये प्रेरणा विभोर की भाभी है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जिससे भी शादी हुई है, माना इसकी इस आदमी से शादी हुई है, तो ये जो विभोर का भाई है, ये विभोर माने ये भी लड़का है। चलते हैं आगे, आकाश सुधीर का पुत्र, इसका पुत्र है आकाश। चलते हैं, और विभोर का अकेला भाई है। देखिए यदि विभोर और ये दोनों भाई भाई हैं, और ये भी, ये किसका पुत्र है, इसका। और इसने पहले कहा कि आकाश भी सुधीर का पुत्र है, इसका मतलब ये है आकाश। तो प्रेरणा और आकाश का संबंध क्या है, तो दोस्तों प्रेरणा और आकाश इनका दोस्तों आपस में संबंध होगा पति पत्नी का। तो प्रेरणा और आकाश जो संबंध है इसका पत्नी का, तो प्रेरणा आकाश की पत्नी होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दिए गए विकल्प में से क्वेश्चन की जगह क्या होगा, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह होगा हमारा KCAC, और यहाँ पे CAC। बस इसमें कुछ नहीं कर रखा, इसी शब्द को वापस लेकर उल्टा उल्टा लिख रखा है। देखिए तो CAC के इसमें हम उल्टा कर देंगे इसी प्रकार से। तो FMG और X, F बड़ा ये रहा दोनों में, MGX, G यहाँ पर F है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।